आज आप लोगों को अधिगम वक्र के बारे में बताया जाएगा। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने की एक प्रक्रिया होती है जो वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होती है, उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। बालक के सीखने के स्तर को जब हम ग्राफ पेपर के माध्यम से वर्णित करते हैं या ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो सीखने का जो स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा की जो स्थिति होती है वर्णित होती रहती है, उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र के साथ सीखने में होने वाली सफलता का हमें ज्ञान होता है। अधिगम वक्र मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सरल रेखीय वक्र है, इसे सरल रेखीय वक्र को हम समानोपलब्धि वक्र या समान निष्पादन वक्र अथवा रेखीय स्वरण वक्र भी कहते हैं। जब अभ्यास अथवा प्रयास के साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, तब सरल रेखीय वक्र हमें प्राप्त होता है। सरल रेखीय जो वक्र होता है, यह बहुत कम अधिगम परिस्थितियों में पाया जाता है। दूसरा जो वक्र है वह है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में अभ्यास अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में वक्र एक क्षैतिज रेखा के रूप में हमें दिखाई देता है, जो यह इंगित करता है, संकेत करता है कि अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है, अब उसमें उन्नति संभव नहीं हो पा रही है और उन्नतोदर वक्र घटनशील होते होते उपलब्धि वक्र के अथवा नकारात्मक गति भी कहा जाता है और यह उन्नतोदर वक्र अधिगम पठार का स्वरूप भी धारण कर लेता है। नतोदर वक्र में अभ्यास या प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में अधिक से अधिक वृद्धि होती है और इस प्रकार के वक्र को हम वर्धनशील उपलब्धि वक्र भी कहते हैं एवं सकारात्मक वक्र भी इसे कहा जाता है। जो अगला हमारा वक्र है, लास्ट का वक्र, वह है मिश्रित प्रकार का वक्र। वास्तव में नतोदर और उन्नतोदर वक्र का जो मिला जुला स्वरूप होता है, उसे मिश्रित वक्र कहते हैं। इस प्रकार का वक्र एस शेप के आकार का होता है। इस प्रकार के अधिगम वक्रों में अधिगम प्रयासों के प्रारंभ तथा अंत में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा कम होती रहती है, जबकि बीच के प्रयासों में प्रारंभ और अंत के प्रयास अधिगम की मात्रा कम होती है, जबकि बीच के प्रयास में प्रति प्रयास की मात्रा अधिक होती जाती है। इन अधिगम जो वक्र होते हैं, अधिगम वक्र का प्रारंभिक जो भाग होता है, अधिगम प्रारंभ होने की गति में मंद होता है और तीव्र होने का सूचक होता है। जब बालक कोई चीज़ सीखता है तो उसके जो सीखने की स्थिति होती है वह प्रायः सामान्य होती है। सीखने की स्थिति क्या होती है? सामान्य होती है और सामान्य के बाद वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और एक समय आता है कि वह किसी भी दिए गए ज्ञान को पूर्ण रूप से सीख लेता है, जिसे हम अधिगम वक्र के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में संपादित करते हैं।
सामान्य रूप से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम वक्र छात्रों के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा सीखने के स्तर को चित्रांकित कर जो मापन करने की प्रक्रिया होती है उसे हम अधिगम का वक्र कहते हैं।